जोरदार टक्कर। उड़े पर खच्चे चालक ट्रकों में फंसे रह गए। तो आपको बताते चले, सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, कोहरे की वजह से ये नहीं दिखता है क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है और उसके बाद हादसे हो जाते हैं। काल बना है कोहरा, कहर कोहरे ने कई लोगों की जान ले ली। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल कम हो गई, जिसकी वजह से गाड़ियों में भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता नजर आया है। और हमारे साथ कानपुर से हमारे कानपुर ब्यूरो सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायबरेली से मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मथुरा से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर देहात से मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कोहरा लगातार काल बनता जा रहा है, कोहरे ने कई लोगों की जान ले ली। अगर कानपुर की बात करते हैं तो कौन कौन से हादसे हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में? सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सच्ची आवाज आ रही है। सुनील जी, जिस तरीके से कोहरा काल बनता नजर आ रहा है, कोहरे की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो पिछले 2-3 दिनों में कौन कौन से ऐसे हादसे हुए? नहीं आ सच्ची अगर बात करें तो जो कोहरे की, तो कने कोहरा जो पिछले 2 दिनों से अचानक शुरू हुआ है, तो उसके बाद एक के बाद एक हादसे होना शुरू हो गए। एक बात कहें कि जो तमाम सारे जो ट्रैफिक के नियम कायदे बनाए गए हैं, किसी भी सूरत में लोग उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। और ये हादसे अभी नहीं शुरुआत हुई, अचानक पिछले भी पहले भी कई सालों में इस तरीके के हादसे होते हैं, जिसको लेकर तमाम जो नियमावली है वो जारी की जाती है, लेकिन किसी ने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यही कारण है कि कहीं ना कहीं इसमें जो ट्रैफिक विभाग है, जिसके लिए कितने बाकायदे एडीजी स्तर के भी अधिकारी की उसमें तैनाती की जाती है, तो जो इस यातायात के कारण कहीं ना कहीं हर साल लाखों लोगों की मौतें हो जाती हैं। लेकिन जो इतना बड़ा विभाग होने के बाद भी इस दिशा में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते लगातार इस तरीके के हादसे होते जाते हैं। और इस बार भी उसी तरीके के हादसे होने शुरू हुए हैं, क्योंकि जो कोहरे के चलते जो खास करके जो एक्सप्रेस वे हैं, जहां पर कि भारी वाहनों की जो आवाजाही वो काफी तेज गति से वाहन चल रहे हैं, क्योंकि जो गति सीमा वो 60 से 100 के बीच में निर्धारित की गई, लेकिन कोई भी 100 से नीचे चलना नहीं चाहता और हर कोई 140 से 150 की स्पीड में चलना चाहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इसमें जो नियंत्रण नहीं हो पा रहा, जिसके कारण ही ये इस तरीके के हादसे हो रहे, जो आज बिल्हौर में देखने को मिला कि वहां पर बस और डीसीएम में ट्रक और डीसीएम में एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद एक बस ने आकर के कार वाले को टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम चालक की मौत हो गई और कार चालक की मौत हो गई। देर रात भी इस तरीके का एक हादसा हुआ, जिसमें भी एक कार चालक की मौत। एक इसके पीछे सीधी सी एक बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं इसमें विभाग जो है, यातायात विभाग, उसको इस पर नियंत्रण करने के लिए बाकायदे उसमें तमाम सारे टीआई और एनटीएसआई, इसके अलावा हजारों की तादाद में इसमें सिपाहियों की भी तैनाती की जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये कि एडीजी स्तर के अधिकारी को इसकी पूरी देखरेख के लिए वहां पर तैनात किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक के ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी की लापरवाही सब कुछ आ करके कहीं ना कहीं थाने स्तर पर समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ही इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो यातायात विभाग है वो सब कुछ पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो संबंधित थाना क्षेत्र है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि जो थानेदार है वो अपने सिपाहियों को लगा करके सारे पर निगरानी रखे, वो अपने अपराध पर भी निगरानी रखे, उसके साथ साथ क्षेत्र पर निगरानी रखने के साथ साथ ये जो यातायात का प्रबंधन करने का काम, जिसके लिए बाकायदा यातायात निदेशालय तक बनाया गया है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी से अगर काम नहीं कर रहा है, यही कारण है कि इस तरीके के हादसे होते जा रहे हैं। और ये अकेले कानपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है कि जितने भी हाईवे हैं वहां पर एक दिन रोज का रोज एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक साथ कई कई हादसे हो रहे हैं, जिसके बाद भी जो यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर के कभी कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके चलते ही इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। और होता क्या है कि सिर्फ हादसों के बाद पुलिस के ऊपर सब कुछ संबंधित थाना क्षेत्र को जिम्मेदारी दी जाती है, उसको ले जाकर के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराए, जो वहाँ पर जो जिनकी गाड़ियां खराब हुई है वो मुकदमा लिख करके उनको उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाए, सब कुछ सारा का सारा काम पुलिस के
कहीं ना कहीं ये इस तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो लगातार हादसे होते जा रहे हैं। अगर यातायात निदेशालय और उसके साथ साथ जो एडीजी स्तर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जी। जो होते हैं, जो जो ट्रैफिक बाकायदे एक पद उनके लिए तैयार किया जाता है, हर शहर में पद सृजित किया जाता है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी से निभाने से काम करें और बाकायदे जा करके सभी जगहों का निरीक्षण करें और जो गति सीमा निर्धारित की गई है उसका भी बिल्कुल। बाकायदे ये तरीके से उस पर अपने जो तमाम सारे जो इंटरसेप्टर बनाए गए हैं उन सारी गाड़ियों को जो जिनको कहा गया है कि इंटरसेप्टर को लगा करके जो गति सीमा से तेज वाहन निकल रहे हैं उनका चालान किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरसेप्टर बनाई जाती है उनको एक महज वसूली की गाड़ी बना दिया जाता है, जिनको कहा जाता है कि उनकी तैनाती इस गाड़ी में भी अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए लोगों को तात्कालिक है। क्या ना कहीं कर ना दो, कहीं तुम आ गए तो करवा ले, नहीं करवा दो। शहर विभाग तो का घाटी अगर पीछे बिल्कुल। खड़ी। नहीं होगा तो इस तरीके के हादसे होते रहेंगे। इस पर कभी भी लगाम लगा पाना मुश्किल है, बिल्कुल असंभव सुनील ही जी, सही लगता कहा है, आपने। तो क्योंकि ये कहीं ना जो कहीं सूचना जी, पहले से आज तक वही चली आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रशासन को भी अब सावधान होना पड़ेगा। मनीष अवस्थी, आपके पास आना चाहूंगी। कानपुर देहात का रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या कुछ हादसे हुए हैं कोहरे की वजह से? मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार कोहरा कहर बनता दिख रहा है और लगातार कोहरे की वजह से हादसे हो रहे हैं, क्या कुछ कानपुर देहात में अपडेट है? कोहरे को देखते हुए अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के नवीपुर में एक बड़ा हादसा हुआ गई है। तो कोहरा को देखते हुए जो दूसरी गाड़ी थी, जो डीसीएम था, वो वहां पर खड़ा किया गया। पुलिस की लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई। जो गाड़ी खड़ी की गई थी उसको हटवाया नहीं गया। देर रात से वो गाड़ी वहां पर खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही इसमें उजागर हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। देर रात ये हादसा 5 बजे का बता करी गई। हालांकि पुलिस बल मौके पहुंचा हुआ और दोनों शवों को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो घटना हुई है वो झांसी हाईवे में बताई जा रही, जहां पर कि जो कानपुर की तरफ से ये जो मृतक है, ये क्या नाम, एमपी के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कोहरे का जो है ये कहर देखने को मिला है आज। और इसके बाद अगर पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग की बात कर ली जाए, जो ओवरलोड गाड़ियां हैं, मोरम की गाड़ियां हो या गुटकी की गाड़ियां, दोनों गाड़ियों में मोरम ओवरलोड थी। तो आरटीओ और खनन प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। ओवरलोड गाड़ियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती जिला प्रशासन की तरफ से। इसीलिए ये ओवरलोड गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ती है हाईवे पे और तेज रफ्तार गति से दौड़ती, इसलिए ये हादसा देखने को मिला है। कानपुर देहात में 2 हादसे हुए, राजपुर में भी कई घटना हुई है जहां पर डीसीएम की टक्कर हुई है। तो कहीं ना कहीं कोहरे का कहर देखने को मिला है और तेज रफ्तार में जो ओवरलोड गाड़ियां, उसमें जिला प्रशासन की कमी नजर आई है। जी सृष्टि। कहीं ना कहीं कोहरा तो एक कारण है ही है मौत का इन हादसों का, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिलती है और लगातार तेज रफ्तार से वाहन दौड़ते हैं, जिसकी वजह से ये हादसे हो जाते हैं। मनीष अवस्थी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार कोहरा मौत का कारण बनता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही भी लोगों की देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं रायबरेली की, तो क्या कुछ अपडेट है और कौन कौन से हादसे हुए कोहरे की वजह से? जी बिल्कुल सृष्टि में बताऊंगा। रायबरेली तो रायबरेली में पूरे भारत में कोहरे का कहर चल रहा है, उसको उसके देखते हुए रायबरेली में भी जो कोहरे का कहर देखने को मिला है। यहाँ पे जो आने जाने वाले वाहन है उनकी धीमी गति देखने को मिली है। लेकिन अगर हादसों की बात करें तो हादसे भी 2 दिन से जो पड़ रहे कोहरे के चलते, तो 2 दिन में हादसे हुए हैं, जिनमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। अभी आज की बात करें तो आज जो है ऊंचाहार थाना क्षेत्र के पड़रई गांव के पास एक ओवरलोड ट्रक और एक डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ड्राइवर जो डीसीएम का ड्राइवर था वो उसी में फंस गया, जिसको काफी रेस्क्यू करने के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया, उसको अस्पताल पहुंचाया गया। यही रही बात अगर कोहरे की, तो 2 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था, जो मिल एरिया थाने में तैनात एक सिपाही था और उसको एक ट्रक वाला, तेज रफ्तार ट्रक था, वो कुचल के चला जाता है और उस पर 2 घंटे तक पुलिस प्रशासन वहां नहीं पहुंचती है। जिसके बाद जब 2 घंटे बाद पुलिस को जानकारी मिली तो वो वहां जाने के बाद सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस भी लापरवाही करते जरूर देखा जा सकती है। रही बात तो उसी सिलसिले में की बात करें तो मिल एरिया में जो सिपाही कांस्टेबल था जिसकी मौत हुई थी, उसके बाद उसको अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन एसपी श्लोक कुमार ने तत्काल प्रभाव से वहीं के मिल एरिया जो प्रभारी थे उनको निलंबित कर दिया है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। अगर मिल एरिया का एक कांस्टेबल 2 घंटे तक हाईवे पर उसका 100 पड़ा रहता है, उसके बाद भी पुलिस नहीं चलती, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर सामने देखने को मिल रही है।
जी। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से भी और ओवरलोडिंग की वजह से भी हादसे लगातार हो रहे हैं। मनोज, आपके पास आऊंगी, मथुरा का रुख कर लेते हैं। अगर मथुरा की बात की जाए मनोज, तो कौन कौन से हादसे हुए हैं और किस तरीके से कोहरे की वजह से लोगों की मौत हुई है? जी सिस्टर, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि चाहे NH2 हो या यमुना एक्सप्रेस हो, जिस तरीके से यहाँ आए दिन जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जो मौतें हो रही हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार जो है 2 दिन में जो कोहरा की जो स्थिति बनी है, जो मौसम साफ न होने के चलते कोहरा जो लगातार बढ़ा है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो है ड्राइवर जो है वाहन जो दौड़ रहे हैं उनकी भी कहीं न कहीं लापरवाही है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोहरा जो बढ़ा है 2 दिन में, जहाँ रोड पे जहाँ स्पीड की कमी हुई है ड्राइवरों की, वही कल आज सुबह जो है एक जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें यमुना एक्सप्रेस वे पर बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत माइलस्टोन 135 पर, जिसमें नोएडा से आगरा की तरफ एक मैक्स पिकअप गाड़ी जो जा रही थी, जो अमरूद लदे हुए थे उसमें जो है इसकी पीछे से जो है वॉल्वो गाड़ी में जो है टक्कर मार दी, जिससे मैक्स चालक रईस की जब मौत हो गई, वही 10 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कहीं न कहीं ड्राइवरों की भी जो है बहुत बड़ी लापरवाही है कि जिस तरीके से जो है वाहनों की स्पीड बढ़ा के रखते हैं, लगातार यमुना एक्सप्रेस वे हो या NH2 हो, उस पर भी लोगों को गाइड किया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा कि नियम है उसको उनका फॉलो किया जाए, स्पीड है उसको भी बताया जाता है कि इतनी स्पीड से ज़्यादा गाड़ी न चलाएं, लेकिन सबके बावजूद भी जो है अपनी मनमानी से जो है खुद व्यक्ति जो है गाड़ी चला रहा है और इस तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहीं बात करें ट्रैफिक नियमों की, तो ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रशासन जो है बैठकों के द्वारा और अन्य अन्य संसाधनों के द्वारा जो जानकारियां देता है, लेकिन सबके बावजूद उनका कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं फॉर्मेलिटी के तौर पर 2-4 लोगों की जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है चालाना कर देते, लेकिन सबके बावजूद कहीं न कहीं जो है लापरवाही जो देखी जा रही है, पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर जो लापरवाह है। वहीं जो ड्राइवर जो है गाड़ियां लेकर दौड़ रहे हैं रोडों पर, जो वो भी नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जो है आए दिन जो है जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी सवाल भी है। जी श्रेष्ठ बताएं। जी बिल्कुल। मनोज, जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है मथुरा में, उसमें 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है और वो कहाँ के लोग थे? बताना चाहूंगा कि बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 135 पे यमुना एक्सप्रेस पे हादसा हुआ था। सुबह मैक्स पिकअप गाड़ी जो है अमरूद भरकर नोएडा से आगरा की तरफ आ रही थी, पीछे से एक वॉल्वो गाड़ी ने जो उसमें एक्सीडेंट मार दिया, जिसके चलते जो है जहां चालक की मौत हो गई, वही 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 2 लोग ज्यादा गंभीर हालत है, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने जो हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी द्वारा अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई किस तरह की स्थितियां हैं। जी बिल्कुल सही ने कहा आपने, तो कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से तो हादसे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कभी प्रशासन की लापरवाही तो कभी कभी ओवरलोडिंग की वजह से भी हादसे हो जाते हैं। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने अपने सारे सहयोगियों से बात करने की कोशिश की, तो सबका यही कहना था कि कोहरे की वजह से तो हादसे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग, रफ्तार की वजह से और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। कैसे इन सब चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या अधिकारियों की आपसे बात हो पाई है? उनका इसको लेकर के क्या कुछ कहना था? देखिए, इस मामले को लेकर के कई बार अधिकारियों से बातचीत की गई, लगातार इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। जैसे कानपुर के ही IG ने खुद सड़क पर उतर करके अपने मातहत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि उन्होंने जितना भी है तो साफ हिदायत दी थी कि जितने भी जो भी वसूली की शिकायतें आ रही हैं, खास करके जो अभी दो TSI और दो सिपाही भी जो यातायात विभाग के जो TSI सिपाही थे, उनको जब निलंबित किया गया था, तो इसमें सीधी एक बात की थी कि उन दोनों की ड्यूटी जहां होनी चाहिए, तो उस ड्यूटी के बजाय वो अपने दूसरी जगह पर जा करके, तो यही कारण है कि इनके जो विभाग के जो यातायात विभाग के जो सिपाही हैं, उनके जो दरोगा हैं और इसके अलावा जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, उनकी जो ड्यूटी लगाई जाती है और चौराहे पर या किसी हाईवे पर या किसी दूसरी जगहों पर ड्यूटी लगाई जाती है, तो वहां पर बाकायदा उसकी निगरानी रखें कि जो भी यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन वो इस काम को करने के बजाय पूरा का पूरा अपना जो दिमाग लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वसूली पर, कि किसी भी एक कोने में जा करके तो इंसान जगह पर जहां लगता है यहाँ से जहां सकते होंगे वहां पर वो अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और उस गाड़ी में मौजूद 4 से 6 सिपाही, उसके अलावा ड्राइवर और जो CI है, इसके अलावा जो PSI, सब से सब घेर करके कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों को रोकने का। उसमें एक बड़ी चीज सामने में
का उनका ज्यादा प्रयास रहता है, जो कि दूसरे जिलों से इस जिले में आ रही होती है। उनका मकसद सीधा ये होता है कि दूसरे जिले से जो गाड़ी आ रही होगी उसको रोकेंगे, तो किसी न किसी रूप में उसको कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन करने की बात करेंगे, किसी रूप में उसको रोक करके उससे वसूली करेंगे, और वसूली का जो एक मोटा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं ऊपर भी जाता है, जिससे चलते इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। और यही कारण है कि हाईवे पर जिस कदर से ये पूरे का पूरा एक के बाद एक रोज हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इसके लिए जो बाकायदा इंटरसेप्टर जिनकी गाड़ियां खरीदी गई थी, जिसमें तमाम सारे यातायात जाम से निपटने जागरूक करने के लिए तमाम सारे उसमें डिवाइस भी लगाई गई थी, बहुत सारे उसमें कैमरे भी लगाए गए। तो इस तरीके की गाड़ियां जो लाखों रुपए की खर्च करने के बाद में खास करके जो शासन ने उनको मुहैया कराई थी, इन गाड़ियों को उन्होंने महज और सिर्फ वसूली के लिए अपने पास रखा था। और बड़ी चीज ये भी सामने आती है, अभी जब यहाँ पर टीएसआई और जो सिपाही निलंबित हुए थे उनके ऊपर जब जांच में सामने आया तो इन गाड़ियों में ड्यूटी लगवाने के लिए ये जो पीआई और टीएसआई स्तर के जो दरोगा और इंस्पेक्टर होते हैं, ये उसमें बाकायदा रुपए का उसमें कराते हैं, तब जाकर के उनको वो गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी को ले जा करके उनका जो काम होता है कि लोगों को जागरूक करना, और इसके अलावा अगर कोई इसमें ट्रैफिक को लेकर के ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा है तो ओवर स्पीड की जांच करने के लिए बाकायदा उसमें तमाम सारे, और इसके साथ साथ उसमें शराब पी करके अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसकी जांच, तमाम सारे उपकरण उसमें रखे होते हैं। लेकिन कोई भी किसी भी उपकरण का प्रयोग करने के बजाय कहीं ना कहीं अब सावधान होने की जरूरत है, और अधिकारियों को कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि ये जो हादसे हैं उनमें कहीं ना कहीं लगाम लग सके। मनीष, मोहित, मनोज और सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोहरे की वजह से तो हादसे हो ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं रफ्तार की वजह से भी ये हादसे लगातार होते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को अब सावधान होने की जरूरत है और लगाम लगाने की